आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है अभी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आवाज आ रही होगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम से हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो गए होंगे। चलिए, तो अब पूरी तरह से आवाज आ रही होगी अच्छी से। सेंट्रल एग्जाम भी आ रही है आवाज। चलिए, तो दोस्तों ये जो बुक था, इस बुक से जो 99.9% करंट, माने करीब करीब 70 क्वेश्चन पूरा करंट आया। इकोनॉमिक्स का पार्ट आया, साइंस का पार्ट आया, और पॉलिटी का पार्ट जो करंट का था। तो इसीलिए कहे कि 71 वाले संभल जाइए, हम जो बोल रहे हैं वो 100% है जो सही है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। उसके बाद है जो कुछ क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, तो दोस्तों है जो आप इसी बुक से हम एक एक चीज है जो आपको दिखाएंगे। जो हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि है जो किस प्रकार से है जो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। चलिए, ये है जो डीएसओ का एग्जाम पूछा है। डीएसओ के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये है जो दोस्तों किन्हीं बंधु का क्वेश्चन पेपर है जो हमारे पास आया था। तो हम है जो सिर्फ डायरेक्ट है जो हम करंट अफेयर्स पे चलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, मैंने कहा था कि एनएफएसएस डेटा, अखिल भारतीय सर्वेक्षण, क्यूएस रैंकिंग, यहां से मैंने है जो एक स्पेशल है जो वीडियो बना के दिया था। और वहां से पहला ही क्वेश्चन, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्राओं का सबसे संख्या किस देश का है। चलिए, तो आप है जो बताइएगा भी, जो भी देख रहे हैं आप है जो कमेंट भी करते जाइएगा कि इसका आंसर है जो क्या होगा। कमेंट भी करते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट भी करते जाइएगा। कट ऑफ क्या होगा उसकी भी चर्चा हम करेंगे। हम है जो करंट सेक्शन को है जो पूरा कर देंगे। उसके बाद है दोस्तों दूसरे सर आएंगे जो बाकी सेक्शंस को पूरा करेंगे। तो बताइएगा, आंसर भी है जो साथ में बताते चलिएगा कि इसका आंसर है जो क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, अगर जान रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। सब है जो दोस्तों है जो आप जो मेरा जो पे बिहार करंट अफेयर जो हम निकाले थे, बिहार शतक, सब वहीं से जो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो देखिए, ये है जो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है जो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नेपाल से है जो सबसे ज्यादा विदेशी छात्र है जो अखिल भारतीय। एगो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के छात्र सबसे ज्यादा कहां जाते हैं। यहां भी इसी रिपोर्ट्स में था, इसी रिपोर्ट्स में था कि भारत के छात्र है जो सबसे ज्यादा कहां जाते हैं। बीपीएससी हो सकता है कि 71 में यही क्वेश्चन न पूछ दे, समझ गए, यही क्वेश्चन न पूछ दे। तो ध्यान रखिएगा, ये है जो पहला है जो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है जो वहां से आया है। इस सब है जो प्रूफ दिखाएंगे, हम सब प्रूफ दिखाएंगे आपको। चलिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट्स टोटल 715 पेज का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट्स टोटल है 715 पेज का। पेज नंबर 4 में, पेज नंबर 4 में ऊपर से जाइएगा तो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और वो की पॉइंट्स है जो हम अपने पेड ग्रुप वाले बच्चों के दिए थे। और वहीं से लाइन नंबर 1 2 3 4 यहीं से जो पूरा क्वेश्चन है जो उठा के पूछ दिया है। लाइन 1 2 3 4 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, दिखाएंगे वो भी। 97% घरों के पास बिजली है, 96% के पास बैंक घर है, और 83% के पास शौचालय है। बहुत लोग आंसर की जो है ऐसी हवा में है जो करवा रहे हैं, बहुत गलती है जो आंसर की। इसका आंसर है जो उपयुक्त में से सभी होगा, उपयुक्त में से सभी है जो इसका आंसर होगा। 12 का है जो दोस्तों जो बी आंसर होगा, उपयुक्त सभी है जो इसका है जो आंसर होगा। ये है जो आप रिपोर्ट से जो देख लीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। और है जो ऑथेंटिक आंसर की जो भी बताएंगे, ऑथेंटिक आंसर की बताएंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, अभी जो कुछ दिन पहले ही है जो ग्रुप में हम भेजे थे ब्लू इकोनॉमी के बारे में। ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है जो क्या है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में है जो दोस्तों प्रधानमंत्री जी गए हुए थे G7 की मीटिंग में, तो ब्लू इकोनॉमी की भी है जो चर्चा है जो वहां पर हुई थी। चाहे है जो इंडिया ओशियन रिम एसोसिएशन का मीटिंग हुआ था, वहां भी ब्लू इकोनॉमी की चर्चा हुई थी। चाहे मिस्टेक में
तो ये सब जो है पॉइंट है जो आपको है जो बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या है ब्लू इकोनॉमी? समुद्री से है, महासागर, समुद्र और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां, है ना। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, संपदा योजना, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से 71 वाले जाग जाइए, नहीं तो करेंट आप अगर लेके डूब गए तो पूरा है जो मार्केट डुबा देगा आपको। इसीलिए करंट जो है आपका है जो बैकबोन होना चाहिए, करंट है जो बैकबोन होना चाहिए। बता देंगे, कटअप भी बताएंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए तो यही है हमारा जो बुक जो था, पीडीएफ जो था, कमाल किया, 100% करंट अफेयर्स को लड़ाया, प्लस जितने भी क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन लड़े हैं मेरे दोस्त। 70 क्वेश्चन आसान नहीं होता है, चैलेंज ऐसी नहीं कर देते हैं हम, समझ गए, ऐसे ही चैलेंज नहीं करते। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, हमने जो कुछ दिन पहले लक्षद्वीप के बारे में और अंडमान निकोबार के बारे में डिस्कशन ऐसी कर देते हैं, ऐसी डिस्कशन कर देते हैं, समझ गए। तो दोस्तों कितने हैं? 36 है। कितना है? 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है। ये है जो सिंपल सा है, ये सब क्वेश्चन है जो आपको है जो मानना चाहिए। 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये है जो ध्यान रखेगा। 8 और 9 है जो दोस्तों यही लक्षद्वीप के आसपास, और है जो दोस्तों 10 डिग्री है जो अंडमान में। हमेशा चर्चा करते हैं, जो भी पॉइंट आता है चर्चा है जो करते हैं। क्लियर? क्लियर है? तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपको पूरा क्वेश्चन आया? हाँ, निश्चित रूप से अखलाक जी पूरा क्वेश्चन आया, तो इसीलिए चैलेंज करते हैं ना कि क्वेश्चन कहां से पूछेगा, कहां से क्वेश्चन पूछेगा। ये है जो कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। हमने बताया था कि 1960 का सिंधु जल समझौता क्वेश्चन आएगा। देखिएगा क्वेश्चन है जो आया है, आया है क्वेश्चन, कैसे आया है जो देखिए हम बताते हैं आपको। चलिए आगे है, ये है देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, ये है जो आपका पुराना क्वेश्चन है। एक करंट जो है पुराना है, फेनी नदी पर 1.9 किलोमीटर का जो बना था, ये है जो पुराना है। लेकिन है जो दोस्तों है जो ये है जो हम दिए नहीं थे, लेकिन पिछले साल का है, तो 1.5-2 साल पुराना है, तो हम इसके बारे में है जो अपना नहीं कहेंगे। ये है जो मेरे में नहीं था, लेकिन आप जरूर जानते होंगे। क्लियर? फेनी नदी 1.9 किलोमीटर, त्रिपुरा बांग्लादेश से जोड़ने वाला मैत्री सेतु है जो दोस्तों है जो फेनी नदी 1.9 किलोमीटर। ये है जो आप 70 का जब पढ़ रहे होंगे ना, तो उस समय है जो इसको खूब पढ़ते होंगे। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्वाड और फाड तो है जो हम आपको ऐसी है जो डेली बताते रहते हैं, जब आते हैं तो क्वाड में कौन सा देश नहीं है। फिर स्क्वाड भी आया है, एक क्वेश्चन है जो स्क्वाड भी है, स्क्वाड भी है, ध्यान रखिएगा। स्क्वाड में कौन कौन सा देश है पढ़ लीजिएगा। एगो क्वाड बना था, उसके बाद है दोस्तों स्क्वाड है जिसमें भारत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों क्वाड में कौन सा देश नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये सब दोस्तों आप जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है करंट में। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं जल्दी से। चलिए भारत क्यों मायने रखता है कि नहीं है? हमने है जो पिक्चर बना के दिया था, याद है? आनंदीबेन पटेल का, शशि थरूर का, जयशंकर प्रसाद का है जो बता के दिया था। फिर है जो दिया सलाई, उसी पेज में है जो दोस्तों भारत क्यों मायने रखता है, वहीं पर है जो पिक्चर के साथ था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? एस जयशंकर। और हम जो बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, 71 में आ रहा है। कौन कौन आएगा देखिएगा। एक आनंदीबेन पटेल का बुक है, दूसरा है बंडारू दत्तात्रेय। हम आपको लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब एक 17वीं का पेपर आएगा तो देखेंगे, बताएंगे हम। बंडारू दत्तात्रेय का है, एक है। फिर है दोस्तों दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी का है। ये बुक है जो हम बोल रहे हैं, ये आने वाला है। फिर है जो दोस्तों है जो एक नरेंद्र मोदी के ऊपर है जो बिहार में है जो एक बुक लिखा गया है। ये है जो 4-5 से क्वेश्चन है जो आने जा रहा है अभी, ये है जो समझ लीजिए आने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तकनीक, एकदम पिक्चर के साथ है जो बताए थे। नोमोलिक एलिफेंट के साथ सदा तकनीक भी है जो दोस्तों है जो लगा गया था। तंसीक किस देश के साथ हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ है। किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तो ये है जो आपका एक्यूरेसी है कि आप पढ़ाते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है जो आपका क्वेश्चन है जो आता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखिए, अभी है जो दुर्लभ धातु को लेकर, जो 17 दुर्लभ धातु है उसको लेकर है जो बहुत ज्यादा है जो मारामारी अभी चल रहा था। एक भारत चीन के बीच,
दूसरा है जो दोस्तों यूक्रेन है जो अमेरिका के बीच वही डील जो हुआ था, जहां पर गए थे जेलेंस्की साहब झूठ मूठ बोल के जो आ गए थे, यह जो हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। भारत को भी है जो 17 जो धातु जो है वो इम्पोर्टेंट है, और कह रहा है कि इसमें जो कौन सा है जो दोस्तों है जो निर्माण है जो धातु में नहीं है, जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रिक घटक में किया जाता है। तो लेंथेसाइट जानते हैं ना, रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वहां से क्वेश्चन से जो उठाया है। इसमें जो तो कौन सा रेडियम है जो नहीं है, कौन सा है रेडियम है जो नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन है जो आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ लीजिएगा। क्लियर? तो दोस्तों कौन सा होगा, रेडियम है जो नहीं होगा, रेडियम है जो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नार्डिक। देखिए नार्डिक क्वेश्चन कर लीजिएगा, कहां पर बोल रहा है, नोवो नार्डिक किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है। तो नार्डिक देश, ये भी जो भी है, ये जो देश के बारे में पूछ रहा है वो नार्डिक देश है। तो नार्डिक देश में जो कितने हैं, बैकग्राउंड में कोई साउंड चल रहा है, बैकग्राउंड में कोई साउंड चल रहा है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, बताइएगा आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे अखलाक जी, चीन जो है नार्डिक कंट्री है। अरे 5 ही वो नार्डिक कंट्री है, देखिए रटिए मत, NFSID, तो 5 कंट्री है दोस्तों नार्डिक देश में आता है, ध्यान रखिएगा। आवाज आ रही है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा, किसी और है कि आवाज नहीं आ रही है। क्लियर, आवाज आ रही है ना? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाए कौन सा होगा, डेनमार्क है जो इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क है जो इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह का प्रॉब्लम है साउंड में, लेकिन काम चलाइए उसके बाद फिर देखेंगे हम। तो कौन सा होगा, डेनमार्क है जो दोस्तों है जो सही आंसर होगा इसका। और 5 ही कंट्री है, नॉर्डिक में 5 ही कंट्री है। और ये दवा है वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नार्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय सेवा कंपनी है। तो यहाँ से भी है जो क्वेश्चंस पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पकड़ने का प्रयास है कीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी मुकेश सबसे कम उम्र के इस चैंपियन बने। एक क्वेश्चन है जो दोस्तों कुछ दिन पहले है जो एग्जाम में पूछा गया था, यूपीएससी की एग्जाम और थी, वहाँ है जो क्वेश्चन है जो पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को है जो रिपीट कर दिया है। आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आंसर है जो बताइएगा जल्दी से, आंसर है जो जल्दी से बताइएगा। कौन है, डी रिले, याद रखिएगा। अच्छा अभी है जो हाल फिलहाल में क्या बनी है, 88 ग्रैंड मास्टर बनी है, लड़की बनी है विद्या देशमुख, महाराष्ट्र के नाम की है। क्वेश्चन है जो हो सकता है कि पूछा जाएगा 87 88 के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ठीक। चलिए जो भी देखें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर। तो आप हमारे बुक से देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन है, देखिए सिंधु जल संधि आया कि नहीं आया, बोले थे ना, बोले थे कि नहीं बोले थे, और यही से आप देख सकते हैं। अब इसके धारा उड़ा भी है, धारा 13 14 इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बना सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु जल समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक के सहायता से भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो संधि जवाहरलाल नेहरू फील्ड मार्शल अभी तक लाहौर में नहीं हुआ था, लाहौर में नहीं हुआ था। देखिए ऑप्शंस को छाटिएगा, यहाँ पर लाहौर में नहीं हुआ था, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में ये दोनों सिंधु जल समझौता 1960। क्लियर?
आगे है, इस संधि में भारत चीनाव, सिंधु और झेलम नदी को जल विद्युत करने की अनुमति मिली थी। 3 को पूर्वी नदी, 3 को पश्चिमी नदी, 80 और 20% का रेशियो जो दिया गया था उपयोग करने के लिए, है ना। तो 18, 13, 14 इसका पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी है जो दोस्तों बैठक भी इससे पहले हुई थी, हर साल बैठक होती है, लेकिन इस बार है जो बैठक नहीं होगी, क्योंकि तभी है जो परफॉर्मेंस में निलंबित कर दिया गया है, यह जो ध्यान रखिए। दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसको है जो हम लोग सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं, उसके बाद अब पहले पूरा कर लेते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया। तो पहला जब गलत हो गया दोस्तों, तो इसमें है जो ऑप्शंस क्या बच गए, 2 और 3 ऑप्शंस बच गए। ये है जो सी ऑप्शंस होगा। इस संधि में भारत चीनाव, सिंधु, झेलम नदियों की जल अनुमति दी। अस्थाई सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आयुक्त होंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां से क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 5 नदी है, सिंधु नदी जो है, सिंधु पंचरथ कहते हैं। अब इसमें कौन सी आकर नदी मिलती है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, चीनाव जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। झेलम मिलती है इसमें आके, रावी मिलती है, ध्यान रखिएगा। इन है दोस्तों इधर सतलज में, ब्यास आके मिलती है, ब्यास आके मिलती है सतलज में। और दोस्तों ये है जो चिल्लर नामक जगह पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और मिठान कोट में जाकर है जो जाकर मिल जाती है। मिठान कोट एक जगह है, वहीं पर मिल जाती है। तो इस नदी तंत्र से जो क्वेश्चन इस बार पूछने की उम्मीद है, नदी तंत्र से क्वेश्चन है जो पूछने की उम्मीद है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े ना हम लोग, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। भारत के शुभांशु शुक्ला डेली बताते थे कि क्वेश्चन से जो आएगा, कल ही है जो बता रहे थे एक जियोम 4 से क्वेश्चन आएगा। और देखिए जो क्वेश्चन आया कि नहीं आया, जो क्वेश्चन आया कि नहीं आया, देखिए एक जियोम 4 से क्वेश्चन आया ना। अब कह रहा है कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ 3 अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर हिस्सा लिए थे। तो संयुक्त राष्ट्र तो ये था, ये तो होगा ही है। नॉर्वे के नहीं था, नॉर्वे के कोई नहीं था, पोलैंड के था और हंगरी के था। कौन था, नाम है जो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फिन बनेंगे। कितना दिन रहे, 18 दिन रहे, ठीक ना, 18 दिन रहे शुभांशु शुक्ला। ISS स्पेस स्टेशन में जाने वाले ये भारत के प्रथम व्यक्ति। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताइएगा। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4 कहीं है, 1, 3, 4 ऑप्शन 1 हो जाएगा। हो गया ना। चलिए इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। कमेंट है जो करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट करते जाइएगा, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करते जाइएगा। इसरो के पहले सौर मिशन का क्या नाम है, क्या नाम है, आदित्य 11। आदित्य 11 है कि नहीं है, आदित्य 11 है कि नहीं है, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आदित्य 11 है। ये सब क्वेश्चंस देखिए। नाम का नॉन एलाइड मूवमेंट का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित कहां किया गया था, बहुत बढ़िया। डी कहां पर है, यह युगांडा में ना। 24 का है जो नाम का शिखर सम्मेलन है जो कहां हुआ था, आदित्य 11। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब है जो आंसर देते जाइए। और है जो WTO की है जो इस बार क्वेश्चन पूछेगा, WTO का 14वां बैठक कहां होने जा रहा है, WTO का 14वां बैठक कहां होने जा रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 657 से, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब चीज है जो आप है जो ध्यान में रखिएगा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। WTO की बैठक 14वां बैठक कहां होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। साथ में 71 वाला भी करवा रहे हैं ना, कि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, वहां भी है वो नहीं छूटेगा। कैमरून में, बहुत बढ़िया, कैमरून में है जो होगा अभी।
तो ये है जो इंपॉर्टेंट। कितने देश हैं? 166 देश है WTO में। देखिएगा ये भी क्वेश्चन है जो पूछने जा रहा है आपको, ये भी क्वेश्चन है जो पूछने जा रहा है। चलिए कृत्रिम और है क्या है भाई। चलिए, किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया? इसी के चलते जो है व्लादिमीर पुतिन कहीं निकलते नहीं है, इसी के चलते कहीं जाते नहीं है, ध्यान रखिएगा। कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इसीलिए कर रहे हैं कि 99.99 एक्यूरेसी है हमारा टोटल करेंट, और 70 क्वेश्चन है जो लड़े दोस्तों, 70 क्वेश्चन मायने रखता है। 150 में 70 से 75 लगाना। चलिए बताइएगा जल्दी से आंसर बताइए 26 का। बहुत बढ़िया, साउथ अफ्रीका ने है जो दोस्तों है जो। और अभी देखिएगा, अभी जो है अफगानिस्तान पर आया है, अफगानिस्तान पर आया है। किसने है जो किया है? अफगानिस्तान पर है जो दोस्तों, वहां के व्यवस्था को लेकर अभी है जो संयुक्त राष्ट्र में है जो एक है जो वोटिंग हुई है। बताइएगा किसने है जो किया है? अभी क्वेश्चन है जो 5 दिन पहले जो आया है, बताइएगा कौन है जल्दी से। गौतम निषाद जी, जो भी, हाँ साउथ अफ्रीका। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अफगानिस्तान पर जल्दी से कमेंट आना चाहिए जिसमें भारत है जो अनुपस्थित रहा। जल्दी से किसने किया, कोई बता रहे हैं? लाइक एंड सब्सक्राइब। जर्मनी ने है जो दोस्तों प्रस्ताव लाया था अफगानिस्तान के ऊपर, अभी हाल फिलहाल में है जो लाया है। भारत है जो उससे उपस्थित रहा है। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, अच्छा देखिए, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन देवी शक्ति। जो सबसे पहले आया वहां 30 मार्क खा नहीं बनना है, जो सबसे पहले आए लगा के आंसर है जो कम समय में निकालिए। देवी शक्ति अफगानिस्तान, डी का वन। चलिए 3 गो में है, बी ऑप्शन खत्म हो गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। चलिए अब है जो बच गया कौन है? ए का 4 बच गया, ए का 4 हो गया, डी का 1। अब किसमें है? ए का 4 डी का 1। अच्छा 2 ऑप्शन छट गया, तीसरा ऑप्शन आ जाइए। किसी का आ रहा है ऑप्शन आ रहा है, ए आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। 4 बी का ऑपरेशन कावारी सूडान, ऑपरेशन अजय है जो दोस्तों इजराइल, है ना। तो ए हो कावेरी सूडान गंगा यूक्रेन, ए। बहुत बढ़िया। तो आप है जो दोस्तों इस तरह से जो आंसर है जो आप है जो निकाल सकते हैं, आंसर है जो निकाल सकते हैं। जो पहले आए उसको है जो निकालने का प्रयास है जो कीजिए। चलिए ए हो गया इसका। कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? साइंस में हल्का क्वेश्चन है, बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का? डेली पढ़ते हैं, दिल्ली करवाने जा रहा है। अभी है जो करंट में दिल्ली करवाने जा रहा है। गलत की सही जल्दी से बताइएगा, दिल्ली करवाने जा रहा है कि नहीं करवाने जा रहा है? अभी है जो विधानसभा पास किया है कि हम है जो क्या करेंगे, कृत्रिम वर्षा करवाएंगे दिल्ली में। और है दोस्त सिल्वर आयोडाइड, है ना। क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड। क्लियर हो गया कि नहीं? यस या नो बताइए। सिल्वर आयोडाइड, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आ जाइए। किस कंपनी ने भारत में आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली, आकाश तीर। देखिए 2 क्वेश्चन यहां, आकाश तीर पूछ दिया तो भागवत शास्त्र पूछेगा। भागवत शास्त्र है जो 71 में पूछेगा। क्लियर है? हाँ, दुबई में इसी कारण बाढ़ है। तो वो तो पर्यावरण को इफेक्ट कर, आप हरित क्रांति का जो दौर देख लीजिए ना, उसका क्या स्थिति हो रहा है, तो वो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन वुमेन्स की बात है अभी नहीं। तो यही तो इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चैनल पर आने से फायदा हुआ कि नहीं। जो हमारे रेगुलर व्यूअर है, करीब करीब है जो 70 से 75 क्वेश्चंस डायरेक्ट मारे होंगे, बिना देखे हुए डायरेक्ट मारे होंगे। चलिए, भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, हाँ भेल, भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड। चलिए कमेंट कीजिए आंसर है जो कमेंट कीजिएगा। आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली। जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
आकाश तीर है जो किसके द्वारा, जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर नहीं आ रहा है। चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है, आंसर है जो देने का लगता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या। हाँ 29 का डी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा भेल था ना, डायनेमिक्स गलती मार दिए थे हम। भेल नहीं होगा, भेल नहीं होगा, डायनेमिक्स नहीं होगा, भेल होगा, भेल। भेल बोल रहे हैं, डायनेमिक्स में मार दिए हैं। बिहार पुलिस शिफ्ट में भी पूछा था सर आकाश तीर, हाँ बिहार पुलिस में भी भेल है, डायनेमिक्स में गलती से डायनेमिक्स लग गया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक नहीं, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल जिसको बोलते हैं उसके द्वारा, ठीक है। चलिए डी होना चाहिए, डी डी ही होगा, डी होगा, गलत से है जो आंसर है जो हमसे लग गया था डायनेमिक्स में, भेल ही है जो सही आंसर है जिसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे माना जाता है, जापान के थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा 1970 के दशक में, 1970 के दशक में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे पहली है जो गूंज सुनाई दी थी, और है जो बताइएगा, और बार बार है जो हम है जो इसका नाम लेते रहते हैं बार बार। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जॉन मैकार्थी 1970, क्या है, जॉन मैकार्थी 1970, क्या नाम है, जॉन मैकार्थी साहब 1970 के दशक में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दोस्तों नींव है जो उन्होंने रख दी थी, जॉन मैकार्थी, क्या नाम था, जॉन मैकार्थी। बहुत बढ़िया, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। सेम एल्टमैन, हिल्टन, ये सब है जो ओपन एआई से रिलेटेड है, यही जेफरी हिल्टन साहब है जो दोस्तों है जो कहे थे कि हमने बहुत गलती किया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है जो दोस्तों है जो आगे बढ़ाने का काम किया, इन्होंने गूगल से है जो इस्तीफा दे दिया था, जेफरी हिल्टन साहब, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंच ओपन 2025 के प्रतियोगिता बताइएगा, फ्रेंच ओपन 2025, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है दोस्तों फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है दोस्तों अमेरिका ओपन। अभी ये 3 हो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच से ही पूछे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच से ही पूछे जाएंगे। बताइएगा कि दोस्तों महिला एकल की विजेता कौन रही है, कमेंट कीजिएगा। कोको गॉफ, बहुत बढ़िया, कोको गॉफ है जो दोस्तों है जो विजेता रही है। तो ध्यान से रखिएगा, ये चारों के बारे में इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है जो यहां से पूछे जाएंगे। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, आप हमारा क्लास किए थे, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन है जो दोस्तों है जो आपको है जो बीपीएससी पूछी है, और ये है जो यूपीएससी 2019 में एक क्वेश्चन है जो पूछी थी, और सेम है जो उतार कर रख दिया है यूपीएससी का। ये पूरा क्वेश्चन है जो एक एक लाइन है जो आपको उतार के, आप है जो हमारे साथ क्लास किए होंगे 1000 वाला जो क्लास था उसमें है जो क्वेश्चन हम करवाए थे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए तो दोस्तों यूक्रेन के साथ अपनी सीमा समा मोल्डोवा, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड भी करता है, ध्यान रखिएगा, पोलैंड भी है जो करता है। चलिए और यूक्रेन से है तो रूस भी है, रूस भी है, तो ध्यान रखिएगा 4 2 6 ये भी है जो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तो उपयुक्त सभी। और यही पोलैंड से जो दोस्तों है जो प्रधानमंत्री गए थे, एक ट्रेन का नाम था, ट्रेन का नाम अगर जानते हैं तो बताइएगा, जब यूक्रेन गए थे, और भीष्म क्या दिए थे, भीष्म क्यों दिए थे वहां पर, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, बताइएगा याद है कि नहीं, जो भीष्म क्यों है जो दिए थे। तो ये है जो 4 और 2 6 ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी है जो आंसर होगा। जो भी देख रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। 100% क्वेश्चन है जो हमारे जो बुक था उससे है जो लड़ा है, 100% जो हमने है जो निकाला था, और जो बुक था दोस्तों वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, वो बुक है जो आपको दिखाना चाहते हैं हम। पूरा करंट है जो दोस्तों इससे लड़ा, इसमें पेपर बेस्ड और हैंड रिटन करंट अफेयर्स था। टोटल क्वेश्चन है जो
आपका है जो इससे लड़ने का प्रयास किया है। 71 में भी है जो आप इसको ले सकते हैं। 354 पेज का है, बहुत ही दमदार बनाया गया है, जिसमें पेपर बेस्ड है, पेपर का है और हैंड रिटेन दोनों लिखा गया है इसमें। बहुत बेहतरीन होगा पीटी और मेंस के लिए, आप है जो इसको ले सकते हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9673258206 पे है जो दोस्तों आप है जो पीडीएफ ले सकते हैं। और है जो आप करंट के लिए है जो टेंशन फ्री रहिएगा, करंट के लिए टेंशन फ्री रहिएगा। चलिए आगे है जो, हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे। हाँ करवाए हैं 99.99 क्वेश्चन, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, सभी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे पेड बैच में है वो जुड़े हुए हैं, वो कमेंट लिख रहे हैं, क्या कि ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं हम, समझ गए। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अच्छा ये तो आज ही जब हमें जो लाइव क्लास ले रहे थे ना, चंदन जी जुड़े हुए हैं, इसका आंसर भी है जो बताए थे। इकोवास है जो दोस्तों, कौन है जो अपना अफ्रीकी राज्यों से अपना सहमति वापस ले लिया है, नाइजर के साथ 4 देश है। नहीं तो अब बोलिएगा तो हमें जो क्वेश्चंस दिखा देंगे। चलिए तो कौन है, नाइजर के साथ है दोस्तों, कौन है, माली और बुर्किना फासो। और देखिए यही बुर्किना फासो दोस्तों आतंकवाद में है जो फर्स्ट स्थान है। तो ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं मेरे दोस्त चंदन जी, समझ गए, ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, ए ऑप्शन से जो आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन से जो सही हो जाएगा। 1 बजे लाइव थे तब पूछे थे, देख लीजिए आप है जो कमेंट पढ़िए, 1 बजे लाइव थे आज हम, तो यही सेम क्वेश्चंस करवाए थे, और है जो एग्जाम हुआ तो हम देख रहे थे, तो देखे कि क्वेश्चन से जो पूछा गया है, समझ गए। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पीडीएफ ले लीजिए, 71 में जो भी दे रहे हैं पीडीएफ ले लीजिए, बहुत बेहतरीन है। 2 पीडीएफ है, एक पूरा पेपर बेस्ड है और एक हैंड रिटन है। आप है जो रात के सोते समय खाली है जो देख लीजिएगा, आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार, जनगणना उनगणना नहीं करवाते भाई, ये सब है जो देखिए जनगणना, ये सब हम नहीं करवाते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी है जो आप है जो ये सब पढ़ लेते हैं, ये सब पढ़ने के लिए सेट में भी आ जाता है। तो 9 से 19 है जो दोस्तों है जो इसका सही आंसर होगा, 35 का। चलिए ये भी है, मेट्रो के ऊपर भी है जो करवाए थे कि भारत है जो मेट्रो नेटवर्क में तीसरा देश है जो बन गया है। 18 राज्य है जो दोस्तों कवर हो चुके हैं मेट्रो का, समझ गए। पटना में भी 15 अगस्त से चालू हो जाएगा, तो 19वां राज्य हो जाएगा चालू होने वाला। तो भारत अब तीसरे स्थान पर मेट्रो में आ गया है। भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाला है जो बन गया है दिल्ली मेट्रो, जानते हैं। बांद्रा बर्ली सी लिंक नहीं, अटल सी लिंक है, क्या नाम है, अटल सी लिंक जो है दोस्तों भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। तो बारला बर्ली सी लिंक जो है ये है जो दोस्तों राजीव गांधी के समय में बना था, किसके समय में, ये राजीव गांधी के समय में बना था। और अटल सेतु है जो दोस्तों अभी बना है, जो भारत का सबसे लंबा 21.5 किलोमीटर है, करीब करीब 21.5 किलोमीटर है। ओनली हिंदी में है ब्रदर, ओनली हिंदी में है, ओनली हिंदी में है। और एकता की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ना। तो पहला हो गया सही, और है जो दोस्तों तीसरा हो गया सही, क्लियर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए डेटा सेंटर, देखिए ये सब करेंट का पार्ट है, ये सब करेंट का पार्ट है। आप कहिएगा कि इकोनॉमिक्स से पूछा है, लेकिन सब करेंट का पार्ट है, समझ गए। डेटा सेंटर और प्रोसेसिंग के लिए भौतिक सुविधा, एक यूजर इंटरफेस, एक नेटवर्किंग साइट, और दोस्तों एक सॉफ्टवेयर केंद्र, ये सब इकोनॉमिक्स में, लेकिन सब है जो आपका करेंट का पार्ट है, समझ गए। चलिए हम लोग करेंट का क्वेश्चन को अभी देख लेंगे, उसके बाद है जो दोस्तों बाकी जो है सर आएंगे तो करवाएंगे। हम करंट को है जो देखते हैं, करंट है जो आपको करवा रहे हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। एल रूट सर्वर राजस्थान बना है, कौन बना है, राजस्थान बना है। हाँ महाराष्ट्र में पीएम है जो पीएम उद्घाटन किए थे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए करेंट का क्वेश्चन जो रहेगा वो है जो हम करवा देंगे। करेंट का क्वेश्चन जो है, देखिए नीति आयोग के 10 वर्ष पूरे हुए, जो जो नीति आयोग अभी अटल ये आपका मुद्रा योजना,
इन्हें बेटी बचाओ, जो भी 10 वर्ष पूरे हो वहां से क्वेश्चन है जो आने वाला। देखिए नीति आयोग से क्वेश्चन है जो आया है, नीति आयोग से क्वेश्चन है जो आया है। नीति आयोग के संदर्भ में बताइए, एक नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित किया गया था, गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन गलत है, पहला ही गलत है, तो इसको छांट दीजिए। जहां जहां पहला है, जहां जहां पहला है, और ऑटोमेटिक है जो आंसर है जो आपका निकल जाएगा, ऑटोमेटिक है जो आंसर है जो बता दे। चलिए हाँ, हम कटअप भी बता देंगे, कटअप भी है जो, कटअप भी है जो दोस्तों बताएंगे। चलिए देखिए, बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? जो 50%, जो 50 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश करने वाला है उसका है जो अधिकतम सब्सिडी कितना है? 25% है। चलिए तो ये है जो दोस्तों करीब करीब करेंट जो है आपका है जो 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन करेंट जो था वो है जो डायरेक्ट है जो हमारे इससे आया है। बिहार स्पेशल जो हम करवाए थे वहां से भी है जो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन है जो आए हैं, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हैं। चलिए एक पेपर में है जो दोस्तों, जहां से पेपर देखने से लग रहा है लेवल है जो अच्छा लेवल पूछा गया है, हिस्ट्री का लेवल अच्छा है, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं था, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये है जो ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन जो पूछा गया है अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई खराब नहीं है, अच्छा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग कितना है जो बताए हैं? अख्तर अंसारी जी हाँ 25%, 25%। तो आप बताइए कि आप अटेम्प्ट कितना कितना किए हैं, एक बार कमेंट में जरूर लिखिए आप। नहीं, हिस्ट्री करवाए हैं, ज्योग्राफी का 1 दिन का क्लास है वो है जो करवा देंगे। आप लोग कितना बताए हैं? जय श्री राम जी, ईबीसी मेल, निगेटिव मार्किंग नहीं था, कितना अटेम्प्ट किए हैं बताइए, कमेंट कीजिए, जो भी देख रहे हैं जो एग्जाम दी है बताइएगा। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी एग्जाम दी है बताइएगा। नीति आयोग से 3 क्वेश्चन था, 10 वर्ष पूरा हुए, बेटी बचाओ, मुद्रा योजना, सब है जो तरुण, तरुण प्लस जो है 20 लाख तक हो गया है, क्वेश्चन है जो यहाँ से बनाएंगे। एमएसएमई का निवेश और टर्नओवर का है जो दोस्तों नया है जो सीमा आ गया है, वहां से भी क्वेश्चन से जो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा जो बता रहे हो? क्या कटअप रहना चाहिए आप बताइए, कटअप क्या रहना चाहिए आप बताइए, कमेंट कीजिए आप जल्दी से, कटअप बताइए क्या रहना चाहिए, बताइए कटअप क्या रहना चाहिए। आप अगर लेना चाहते हैं तो करेंट अफेयर्स का पीडीएफ है जो हम आपको दिखा देते हैं, पीडीएफ है जो दिखा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। कितना बताएं? बेटी बचाओ बेटी, हरियाणा से, हाँ हरियाणा से चालू हुआ था, पानीपत, पानीपत एक जगह है वहां से दोस्तों है जो स्टार्ट हुआ था। तो 10 वर्ष जो भी पूरे हुए हैं। फिर है जो आपका एक 3 है योजना है, जीवन जननी सुरक्षा योजना जो है वो भी है, जिसमें 3 योजनाएं हैं, वहां से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जीवन ज्योति करके है जो 3 योजना, अटल पेंशन योजना करके है, वहां से भी क्वेश्चन इस पर बनाने की उम्मीद है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ है जो याद दिलाना चाहते हैं। देखिए आप है जो इस पीडीएफ को, हैंड रिटन है, पीडीएफ ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ, हैंड रिटन है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप ले सकते हैं। पेपर बेस्ड भी है जो दोस्तों है जो इसमें डाला गया है, पेपर बेस्ड भी है। लेने के लिए आप है जो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9673258206। इसीलिए तो चैलेंज करता है यार, एक एक दिन का इंपॉर्टेंट करंट 5 पेपर के साथ एज ए अलग अलग सोर्सेस से उठाकर है जो यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं, इसीलिए चैलेंज करते हैं कि हमारे से पूरा लड़ा है। चलिए और बता देते हैं आपको, ये है जो ये है, और पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स जो दोस्तों ये है, यहाँ से क्वेश्चन है जो आपको है जो पूरा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से है जो लड़ा है, पूरा क्वेश्चन इसमें से है जो लड़ा है, ध्यान रखिएगा, समझ गए। देखिए ट्रेन सेट वाला है जो बेंगलोर मेट्रो ट्रेन सेट वाला जो क्वेश्चन है, नमो वाला जो क्वेश्चन, जो ट्रेन वाला जो क्वेश्चन था, समझ गए। स्पेस टेक्स, देखिए ये है जो आपको पूरा है जो दोस्तों है जो मिलेगा,
पूरा है जो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से जो दिखाई है जो देगा। जेड मोड सुरंग 71 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड मोड सुरंग 71 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कट ऑफ है जो दोस्तों आप है जो लेना चाहते हैं तो पीडीएफ ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ है जो क्या रहने की उम्मीद है, कट ऑफ है जो क्या रहने की उम्मीद है, बताए नहीं आप लोग कि कितना कट ऑफ जाएगा, बताइए कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा बताइए ना, बताइए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप। डीएसओ का कट ऑफ, डीएसओ का कट ऑफ है जो कितना जाएगा, क्या जाने की उम्मीद है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्दी से बताइएगा कट ऑफ कितना जाएगा जो। गुंजन कुशवाहा जी 100 नंबर है जो गुंजन कुशवाहा जी बोल रहे हैं। चलिए और बताइए, जय श्री राम जी 110 बोल रहे हैं, जल्दी से बताइएगा कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है। देखिए इस तरह के जब जो क्वेश्चंस होते हैं, जब एग्जाम होते हैं जहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और है जो दोस्तों क्वेश्चंस का पैटर्न जो है आपका मॉडरेट है, ये है जो मॉडरेट है, आप इसको हल्का नहीं कर सकते हैं, ये मॉडरेट टू टफ के श्रेणी में है जो इसको रखा जा सकता है। आपको अभी लग रहा होगा आंसर की मिलाइएगा, धीरे धीरे है जो आप है जो कमते चले जाइएगा, समझ गए। तो यह है जो मॉडरेट टू टफ के स्थिति में है जो ये पेपर है, समझ जाइए। मुझे लग रहा है कि जर्नल का जो कट ऑफ है, जर्नल का जो है जो कट ऑफ है जो आपका 104 और 5 के बीच में है जो लाइज करेगा, 104 और 5 के बीच में है जो लाइज करेगा। क्या कहते हैं आप लोग? हम जब को पूरा क्वेश्चन देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 104 से 105 है जो कट ऑफ टच कर सकता है। क्या कहते हैं? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए। 104-5 जर्नल के लिए है जो इंपॉर्टेंट है कि 104-5 में जो दोस्तों है जो उनका रिजल्ट आ जाएगा। क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए जल्दी से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ईबीसी मेल बताइए। अब इसके अनुसार से है जो आर कटअप है जो निकाल लीजिए। हम जर्नल का कटअप एक एवरेज, पेपर अच्छा था, पेपर निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन है जो ऐसा भी नहीं है कि आप है जो पेपर को कर सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस फूट में दिया गया है, बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लग रहा है कि 104-5 है जो इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। क्या लगता है आपको? पीडीएफ वो है जो पीडीएफ, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं 71 जो दे रहे हैं, तो आप है जो नंबर पर है जो आप कंसल्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं आप इसका। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा कटअप को लेकर, जो भी देख रहे हैं कटअप के लिए कमेंट कीजिए। बहुत ज्यादा है, एक्सेस है, एक्सेस है। कटअप जो है आपका 104, 105 और जर्नल स्टूडेंट और जर्नल डीएसओ कटअप, डीएसओ कटअप। हाँ 1 ईयर का है, 1 ईयर का है, एक करेंट है जो 1 ईयर का है, बहुत दमदार बनाया गया है, पेपर बेस्ड और हैंड रिटेन। साथ में आपको बिहार भी, अगर आप लेते हैं तो बिहार भी साथ में दे दिया जाएगा आपको, क्योंकि यार पढ़ना है, पढ़ना है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जल्दी से। अपेयरिंग भी तो मैटर करता है, नंबर ऑफ अपेयरिंग 60% लिस्ट। हाँ इसीलिए ना सीटों की संख्या भी थोड़ा कम है ना यार, और है जो निगेटिव मार्किंग नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड पेपर है,
तो वो 104 है, तो इसी आगे पीछे में एक दो नंबर होगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि 104 बहुत बेस्ट है इसमें। क्या लगता है आपको ब्राइट वेनस जी? देखिए 10% तो लेता ही है ना यार, पीटी में 10% ही लेता है ना, टोटल सीट का 10% ही लेता है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी है क्वेरी है जो आप पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्वेरी है पूछने का प्रयास कीजिएगा। मुझे लग रहा है सर कि 90 रहेगा। देखिए मॉडरेट टू टफ पेपर है मेरे दोस्त, है जो थोड़ा सा है, जो 104 नंबर हम इसलिए लिए हैं कि करंट अफेयर्स जो पढ़े होंगे करीब अच्छा से मारे होंगे। देखिए करंट अफेयर्स और मिलाकर है जो 60 से 70 क्वेश्चन है, यहाँ जो अच्छा करते हैं उनका रिजल्ट है जो हो जाता है। ये है जो बहुत बड़ा है जो बीपीएससी के अंदर में ये मार्क करता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ये 90 में तो हो जाएगा। चलिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी है कमेंट है जरूर कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा और है जो मार्क्स जाने का क्या मतलब है, कुछ मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जो इसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, वहां से जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है थोड़ा सा 8-10 नंबर आप है जो 90-92 कर रहे हैं, और वही मैथमेटिक्स के चलते हम जो 100 नंबर के आसपास कर रहे हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स जो डायरेक्ट है जो आंसर मार देते हैं, वहां है जो आपके लिए जो काम करेगा। समझ गया? 10-12 है, 10 क्वेश्चन है जो बहुत मायने रखता है वहां। कमेंट कीजिएगा, जो भी देखना है कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है जिन मेरे यहीं तक है, बाकी है जो और जो सेक्शंस है उसको है जो दोस्तों है जो करवा दिया जाएगा, सर को हम बोलेंगे बाकी सेक्शन है जो करवा दीजिएगा। मेरा सेक्शन था करंट से रिलेटेड, हम भी करवा सकते थे पूरा, लेकिन है जो जिसका एरिया रहता है वही करवाता है तो अच्छा लगता है। बाकी अगर कुछ त्रुटि होगा तो आप उसको सही कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कोई त्रुटि होना चाहिए। जो हमने बताया है आंसर है जो करीब करीब है जो आंसर है जो 99% सही है। चलिए तो दोस्तों है जो अगर है जो इसको पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप है जो पीडीएफ के लिए ये नंबर पे है जो कंसल्ट कर लीजिएगा। उस पीडीएफ के लिए 9673258206 पे है जो दोस्तों पीडीएफ है जो आप ले सकते हैं, कंसल्ट करके ये पीडीएफ है जो ले सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आप लोग को बेस्ट विशेष आगे के लिए। 70 के बारे में अभी नहीं, 70 के बारे में कुछ दिन के बाद कुछ आएगा तो बताएंगे, अभी नहीं। चलिए तो फिर है जो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, और है जो दोस्तों है जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी देख रहे हैं। तो करंट अफेयर्स का दोस्तों 99.99 एक्यूरेसी के साथ दिखाए, बताए कि इंपॉर्टेंट क्यों है। 71 में भी इसी तरह का जलवा रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।